हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, यानी कि छावा के बारे में। तो अभी एक फिल्म रिलीज हुआ है जिसका नाम है छावा। तो उस मूवी के बारे में भी आज हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम लोग का इतिहास कैसे छुपाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। तो जिस तरह से छावा मूवी को देखने के बाद लोगों का इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहा है, तो इससे पहले शायद ही किसी मूवी का इमोशनल रिएक्शन रहा हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर जय भवानी जय शिवाजी महाराज के नारे लगा रहे हैं, अपने सीट पर बैठे बैठे रो रहे हैं। तो ऐसा है ये छावा मूवी। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए तो हमें उनके बारे में वैसे क्यों नहीं पढ़ाया गया जैसे कि हमें बाकी मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम से कम समय में ही मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और उसका बचाव किया था। संभाजी महाराज की वीरता ऐसी थी कि औरंगजेब चाहता था कि उसकी औलाद संभाजी ही जैसी हो। मुगल शासक औरंगजेब से संभाजी ने कई युद्ध लड़े थे जिसमें कभी औरंगजेब जीत नहीं पाया था। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने लगभग 120 युद्ध किए थे और सभी में जीत ही उनको मिली थी। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों से भी युद्ध लड़े थे। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के संभाजी को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। औरंगजेब ने तो ये कभी छत्रपति संभाजी महाराज को हरा ही नहीं पाया था, लेकिन उनके अपने ही हार का कारण बने थे। तो हमारे इतिहास में ही भी लिखा गया है कि हर किसी को मतलब जो भी महान शख्स होता है तो उसको हराने के लिए कोई ना कोई अपना ही उसके पीछे रहता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके अपने ही इन्हें बंदी करवा लिए थे और आखिर में संभाजी को कैद कर लिया गया था। औरंगजेब उनसे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन संभाजी ने ऐसा नहीं किया। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने का कोशिश किया, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने का भी कोशिश किया और इसके अलावा न जाने कितने मंदिरों को इसने तोड़वाया था औरंगजेब ने। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा के आंखें नोच लिए, लोहे गर्म कर और आंखों में अंदर घुसेड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना दर्दनाक समय होगा जब वो ये सब जुल्म किया करता था हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। उनके जख्मों पे नमक छिड़कर उन्हें टॉर्चर करता था, लोहे के औजारों से उनके नाखून को खींच लेता था। आप लोग सोचिए, वो फील कीजिए कि वो कैसा समय रहा होगा जबकि किसी को लोहे से ये नाखून खींचा जाए तो कैसा दर्द महसूस होता होगा। ऐसे ही ये औरंगजेब मुगल हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को ऐसे ही टॉर्चर किया करता था, लेकिन फिर भी वह आज भी इस देश में न जाने कितने लोगों का सम्मानित शख्स है। जिस महाराष्ट्र के हमारे इतने वीर योद्धा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धा हुए होंगे, तो उन पर जब ये संभाजी महाराज पर इतना जुल्म किया तो उसी महाराष्ट्र में पूरा का पूरा एक शहर ये औरंगजेब के नाम पर बसा है। इससे बड़ा और क्राइम क्या हो सकता है, सोच सकते हैं आप लोग। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने धर्म, स्वाभिमान और मराठा स्वराज्य के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। और ये जो आजकल लोग होते हैं जो कि चंद पैसों के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे कितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जो कि उनको टॉर्चर किया गया है कि धर्म बदल लो, तो वो धर्म नहीं बदले। तो आप लोग क्यों कुछ पैसों के लिए धर्म बदल लेते हो? नहीं बदलना चाहिए। तो इतिहास में भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज अमर हो गए। तो इनकी वीरता की कहानी ऐसे नहीं पढ़ाया गया जैसे कि हमें बाकी मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पहली ही मूवी है जो कि हम युवाओं को भी देखना चाहिए। हर युवा को देखना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए, बूढ़े को देखना चाहिए, लेकिन युवा को जरूर देखना चाहिए ये मूवी।
क्योंकि ये ऐसा मूवी है जिसको आपको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफी अच्छी मूवी है छावा, जाकर आप लोग भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।